तो सवाल नंबर 2, ये क्या है? त्रिभुज ए बी सी कौन सा त्रिभुज है आपके? समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज में प्रत्येक कोण कितना होगा आपके? 60 डिग्री। ये वाला कोण जैसे नंबर दे दिया 1 नंबर, ये दे दिया कोण नंबर 2, ये दे दिया कोण नंबर 3, और यहाँ जो बच गया उसको कहते हैं कोण नंबर 4। ऊपर तुम ध्यान दो कि कोण नंबर 1, 2 और 3 का मान क्या होगा? 60 डिग्री। अरे अलग अलग, कोण 1 का मान कितना है? 60 डिग्री। कोण 2 का मान कितना है? 60। और 3 का मान कितना है? 60। कैसे बताओ? क्योंकि ये क्या है? एक समबाहु त्रिभुज। हमने कल बताया समबाहु त्रिभुज में प्रत्येक कोण कितना होता है? 60 डिग्री। उसकी प्रत्येक भुजाएं बराबर होती है और कोण भी बराबर होता है। तो कोण 1 बराबर होगा कोण 2 बराबर होगा कोण 3। ये तीनों कोणों का मान कितना होगा आपके? 60 डिग्री। क्यों होगा? इसका कारण है क्योंकि ये कौन सा त्रिभुज है? समबाहु त्रिभुज। और समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण होता है आपके 60 डिग्री का। अब हम ज्ञात करेंगे कोण Z। देखो 2 नंबर और Z को जोड़ने पर कितना आता है? 180। ये तो सीधी रेखा है। ये रेखा आप पूरे चित्र भूल लो, ये लाइन और ये लाइन को ध्यान रखो। ये लाइन कितनी 180 डिग्री की है, ये लाइन काट रही है, तो दोनों कोण क्या होंगे आपके? बराबर। क्या नाम है? कोण नंबर 2। और कोण नंबर Z को जोड़ने पर आता है 180। कारण है आपके रेखिक कोण युग्म। शॉर्ट में लिखो, लिख सको लीनियर पेयर, एल भी लिख सको लीनियर पेयर। देखो ध्यान दो, ये है आप देखो ध्यान दो, कोण 2 का मान भी बताया। कोण 2 का मान कितना है? 60 डिग्री। कोण 2 का मान है 60, तो कोण Z का मान करना है हमें ज्ञात। ये प्लस का है, ये हो जाएगा माइनस में। तो कोण Z का मान हो जाएगा 180 माइनस 60 डिग्री। ये हो गया है आपके 120 डिग्री। अब हम लेंगे ये त्रिभुज। वैसे याद ये है कौन सा कोण? ये 22 है, ये 22 होगा, ये 38 है, तो ये भी 38 होगा। फिर भी हमें पूरे ज्ञात करने हैं कंप्लीट। देखो ध्यान दो, अब हमें ये कोण ज्ञात करना है। अब लेंगे ये वाला त्रिभुज, इसका नाम है APB त्रिभुज से लेंगे। तो ध्यान दो कौन सा त्रिभुज है? APB से। ध्यान, मैंने पहले बताया था त्रिभुज के अंदर बनने वाले दो कोणों का योग त्रिभुज के तीसरे कोण के बाहर बनने वाले। तो एक तरीका और है, हमारे पास दो कोण दे रखे हैं, हम चाहो तो 180 में से दोनों कोण घटा दो तो भी आ जाएगा। या क्या कर सकते हो? त्रिभुज के अंदर बनने वाले दो कोणों का योग त्रिभुज के तीसरे कोण के बाहर बनने वाले 22 कोण के बराबर होता है। तो इन दोनों जोड़ बराबर रहेगा, 2 के बराबर रहेगा। क्या होगा? 22 कोण। देखो कोण नंबर 22 और x क्या लिखोगे? कोण नंबर x और कितना दे रखा है? 22 डिग्री। इसका और इसका जोड़ इस तीसरे कोण के बाहर बनने वाले कोण नंबर 2 के बराबर होगा। कारण बताओ? लिख सको 22 कोण, या कह सकते हो आप एक्सटीरियर एंगल। लिखो तो इच्छा है 22 कोण लिखना है आपको। ये प्लस का है, देखो पहले ये लिखो x का x प्लस 22 का 22। और ये बताओ कोण 2 का मान कितना है? 1 2 3 सबका मान कितना है? 60 डिग्री। ये प्लस का है, उधर हो जाएगा आपके माइनस का। तो कोण x का मान हो जाएगा आपके 60 माइनस 22, ये हो गया आपके 38 डिग्री। मैंने पहले बताया था ये और ये क्या है? बराबर। ये मान आपके 22 से आएगा। अब देखो, अब हमें ये वाला कोण याद करना है। उससे पहले क्या करेंगे? पहले देखो ध्यान दो, ये कोण हमारे पास कितना है आपके? 60 डिग्री। अब तो ये वाला कोण और ये वाला कोण, इन दोनों का जोड़ किसके बराबर होता है? कोण नंबर 3 के बराबर। जैसे इन दोनों का कोण इसके बराबर होता है, वैसे इन दोनों का कोण भी इसके बराबर होगा। त्रिभुज के अंदर बनने वाले दो कोणों का योग त्रिभुज के तीसरे कोण के बाहर बनने वाले 22 कोण के बराबर होता है। तो हम क्या लिखेंगे? अब लिखेंगे त्रिभुज ACQ से, मतलब इस त्रिभुज से। इस त्रिभुज के अंदर बनने वाले दो कोण कौन सा? y प्लस 38 डिग्री। इसका मान से बराबर होगा आपके कोण नंबर 3 के बराबर। अंदर बनने वाले दो कोणों का योग त्रिभुज के तीसरे कोण के बाहर बनने वाले कोण 3 के बराबर होगा। y का y 38 का 38। और मैंने सबसे पहले बताया था 1 2 3, ये दे रहे 1 2 3, इनका मान कितना होता है? 60 डिग्री होता है, क्योंकि ये क्या है? समबाहु त्रिभुज है। कोण नंबर 3 का मान कितना है आपके? 60 डिग्री। ये प्लस का है, हो जाएगा माइनस का। y बराबर होता है आपके 60 डिग्री माइनस 38 डिग्री। y का मान जाएगा आपके 22 डिग्री। x का मान कितना आया? 38 डिग्री। z का मान कितना है? 120 डिग्री। और y का मान कितना है? 22 डिग्री। आ गया?